नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अजान बनाम हनुमान चालीसा के इस जंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजी मार ली है। पीएम मोदी राजनीति के एक ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हैं जिनसे जीतना हर किसी के बस में नहीं है। गुजरात के मोटा भाई हैं, चाहे तो गंजे को भी कंगा बेच दें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला आज हम पीएम मोदी की इतनी जमकर तारीफ क्यों कर रहे हैं। असल में पीएम मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक ने सब कुछ चित कर दिया है। भगवान के नाम पर यहाँ राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी उलझे रहे और वहां पीएम मोदी ने खेल कर दिया। दरअसल इन दिनों हनुमान चालीसा से अजान की तुलना हो रही है। मनसा मुखिया राज ठाकरे ने शिवसेना सरकार को लाउड स्पीकर से होने वाली अजान पर रोक लगाने का अल्टीमेटम क्या दिया। देश के कई हिस्सों में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई जाने लगी और इन सब के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों में हनुमान जन्मोत्सव मनाने की होड़ नजर आई। राज ठाकरे की मौजूदगी में जहां हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, इसके जवाब में एनसीपी ने पुणे में ही हनुमान जयंती पर आरती का आयोजन किया और इधर शिवसेना मुंबई के हनुमान मंदिर में महाआरती का आयोजन करवाती हुई दिखी। वहीं दूसरी तरफ पीएफआई के अध्यक्ष मतीन शेखानी ने भी धमकी दे दी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इन सब के बीच गुजराती मोटा भाई ने मौके पर चौका मार दिया। हनुमान जयंती पर हर कोई अपनी हनुमान भक्ति दिखाने में जुटा रहा और वहां पीएम मोदी ने हनुमान की 108 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति का लोकार्पण कर दिया, जो कि चार धाम परियोजना के तहत देश के देखिए चारों दिशाओं में हनुमान की मूर्ति स्थापित की जानी है। और इसी कड़ी में गुजरात के मोरबी इलाके में हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति को स्थापित किया गया और इस योजना के तहत देखिए हनुमान की 108 फीट ऊंची पहली मूर्ति शिमला में है और अब दूसरी मूर्ति गुजरात में है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने देखिए बकायदा ट्वीट कर ये भी कहा, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। हम पिछले कई वर्षों से शिमला में हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं। आज मोरबी में दूसरी प्रतिमा स्थापित हुई है। तो इसके साथ ही साथ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने हनुमान जी को श्रेष्ठ भारत का सूत्र भी बताया। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। भाइयों और बहनों, इसी प्रकार राम कथा का आयोजन भी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार होता रहता है। भाषा बोली जो भी हो, लेकिन राम कथा की भावना सभी को जोड़ती है। प्रभु भक्ति के साथ एकाकार करती है। यही तो भारतीय आस्था की, हमारे अध्यात्म की, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की ताकत है। इसने गुलामी के मुश्किल कालखंड में भी अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग वर्गों को जोड़ा। आजादी के राष्ट्रीय संकल्प के लिए एकजुट प्रयासों को सशक्त किया। हजारों वर्षों से बदलती स्थितियों के बावजूद भारत के अड़िग अटल रहने में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बड़ी भूमिका रही है। देखा जाए तो इस साल की दूसरी मूर्ति है जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है। इससे पहले पीएम मोदी ने देखिए हैदराबाद में 216 फीट ऊंची संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया था और ओवैसी के गढ़ में सोने से बनी इस भव्य मूर्ति के आगे आप देखिए चार मीनार की चमक भी फीकी पड़ गई है।
तो यहाँ देखिए हनुमान जी नेताओं के संकट मोचन बने हुए हैं और वहाँ पीएम मोदी ने हनुमान भक्तों का दिल ही जीत लिया। वैसे तो देखें देश की राजनीति में हनुमान के नाम का इस्तेमाल खूब हुआ है, हर कोई उन पर अपना अपना दावा करता आया है। टीवी चैनलों में तो देखिए केजरीवाल जहां हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखते हैं तो वहीं राहुल से लेकर विपक्ष नेता हनुमान जी की आरती करते हुए नजर आते हैं। यूपी के चुनावी मौसम में तो देखिए योगी जी ने हनुमान को दलित क्या बता दिया, तो वहीं योगी जी से भी एक कदम आगे बढ़कर बुक्कल नवाब ने हनुमान को मुसलमान बता दिया। लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने तो देखिए हनुमान को कभी वानर माना ही नहीं। उन्होंने तो देखिए हनुमान को हमेशा इंसान माना है और उनकी थ्योरी ये कहती थी, ये विचार अपने मन से निकाल दीजिए कि हनुमान जी बंदर थे। मूर्तियां ऐसी बनी हैं, चित्र ऐसे बने हैं, लेकिन सचमुच में वो हमारे जैसे मनुष्य थे। उनकी पूंछ नहीं थी, वो कमर में रस्सा बांधते थे और रस्से का थोड़ा हिस्सा लटकता रहता था जो आगे जाकर पूंछ के रूप में चित्रित होने लगा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, सुनो कितना हनुमान शुद्ध संस्कृत बोल रहे हैं, व्याकरण की एक भी गलती नहीं है। अब वानर कितने भी चतुर हो, अगर वे सचमुच वानर हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। तो देखा आपने, चुनावी मौसम से लेकर देश की राजनीति में हर कोई हनुमान के नाम का इस्तेमाल करता आया है और आगे भी इसी तरह करता रहेगा। और फिलहाल तो देखें हनुमान का नाम लेकर मोदी जी ने बाजी मार ली है। भाइयों और बहनों, हमारी आस्था हमारी संस्कृति की धारा सद्भाव की है, समभाव की है, समावेश की है। इसलिए जब बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने की बात आई तो प्रभु राम ने सक्षम होते हुए भी खुद से सब कुछ करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उन्होंने सबका साथ लेने का, सबको जोड़ने का, समाज के हर तबके के लोगों को जोड़ने का, छोटे बड़े जीव मात्र को उनकी मदद लेने का और सबको जोड़ करके उन्होंने इस काम को संपन्न किया। और यही तो है सबका साथ सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका प्रयास का उत्तम प्रमाण प्रभु राम की ये जीवन लीला भी है, जिसके हनुमान जी बहुत अहम सूत्र रहे हैं। सबका प्रयास की इसी भावना से आजादी के अमृत काल को हमें उज्जवल करना है, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना है।